बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 हमारा करेंगे 5x माइनस 4y लेस देन और इक्वल टू 20। तो हम इसको लिखेंगे 5x माइनस 4y इक्वल 20। तो अब क्या करना है, हमने जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं सेम इसी तरह पुट x इक्वल टू 0। हमने x को 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो यहाँ पे x आएगा, वहाँ पे हम उसकी वैल्यू जो है वो 0 लिख देंगे। माइनस 4y इक्वल 20। तो ये 0 हो गया। माइनस 4y इक्वल 20। अब यहाँ पे रह गया, यहाँ पे 20/4 आ गया और यहाँ पे माइनस है, ये माइनस ही रहेगा माइनस y, और ये माइनस 4 जो है इधर आके पॉजिटिव में चेंज हो गया। तो 5 4 ज़ा 20। तो हमारे पास माइनस y इक्वल टू 5 आ गया। अब हमें तो वैल्यू जो है वो y की पॉजिटिव चाहिए होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम माइनस इधर अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो y की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू कब जो है 5 होगी, -5 कब होगी, जब हमारे पास x जो है वो 0 होगा। तो y की वैल्यू -5 होगी। अब इसी तरह हमने क्या करना है, y यहाँ हमने x को 0 के इक्वल पुट किया। अब यहाँ पे हम जो है y को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो लिखते हैं हमारे पास जो वैल्यू है 5x माइनस 4y इक्वल 20। अब करेंगे पुट y इक्वल टू 0। तो जहाँ पे y आना है वहाँ पे हमने 0 को लिख देना है। ये हमारे पास 5x रह गया, ये 0 हो गई। x इधर ही रहेगा, ये आ जाएगा 20/5। 5 4 ज़ा 20। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। x की वैल्यू 4 कब आएगी, जब हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो ये हमारे पास आ गया। हम इसको जो है अपने प्लेन में इसको देखते हैं कि ये कौन सा एरिया जो है वो बनेगा। ये हमारे पास y है, ये y एक्सिस है, और ये हमारे पास x है, और ये x एक्सिस है। ये हमारी ओरिजिन है हमारा, यहाँ 1 2 3 4 5 6। इसी तरह यहाँ पे हमारा 1। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास 0 जो है वो x की वैल्यू है, y की वैल्यू -5 है। तो माइनस के लिए मैंने आपको बताया था हमने नीचे जाना है y एक्सिस की तरफ। तो ये -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ये माइनस की वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू जो है वो -5 है। तो यहाँ -5 पे हम जो है वो पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ x की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे जो है वो हम पॉइंट लगाएंगे। अब इन दोनों को हमने जो है वो मिला देना है, जॉइंट कर लेना है इस तरह से। तो ये वाला रीजन जो है हमारा बनेगा 5x माइनस 4y इक्वल 20 का, लेस देन और इक्वल टू 20। ये हमारी जो है वैल्यू, हमने इसको इधर लिख देना है। अब हमने क्या करना है, हमने इस एरिया को जो है वो शेड कर देना है। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो 2x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो अब पहले क्या करेंगे, हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। 2x + 1 है, तो हम इसको लिखेंगे 2x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसको हम इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x, और यहाँ जो है ये पॉजिटिव 1 इधर आके नेगेटिव 1 में चेंज हो जाएगा। तो x इधर ही रहेगा। अब ये आ गया हमारे पास -1/2। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास -1/2 आ गया। तो y ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करना है हमने, अब हमने जो है उसका शेडेड रीजन बनाना है। ये हमारा x है, ये x एक्सिस है, ये y है, और ये y एक्सिस है। यानी यहाँ पे हमारी पॉजिटिव जो है वो चलेंगी,
और यहाँ हमारी नेगेटिव चलेंगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये 0 है ओरिजिन, यहाँ पे ये हमारा 1 है, यहाँ 1 करते हैं, ये हमारा 1 है, और ये क्योंकि हमारे पास हाफ आया ना 1/2, 1/2 का मतलब है हाफ, 1 का हाफ यानी 1 से आधा। तो यहाँ हम 1 लगाएंगे, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। अब हमारे पास ये देखिए x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इधर जाएगी, पॉजिटिव जो है वो आपको पता है पॉजिटिव इधर आएगी। इस तरह से। तब यहाँ पे है हमारे पास हाफ यानी 1/2 -1/2, माइनस आना है तो इधर आना है, ये 1 है हमारे पास, तो इसका हाफ यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हमारा इसका हाफ है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है हमने पॉइंट लगा देना है। अब यहाँ पे देखिए y की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, 0 जो है यहीं पे है, तो हम ये वाले इस वाले एरिया को जो है वो शेड करेंगे। इस तरह से हमने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है स्केल की मदद से, और ये हमारा जो है ये वाला ये हमारा रीजन होगा। यहाँ तक ही होगा क्योंकि ये 0 जो है y का यहाँ पे है और ये 1/2 है, तो ये यहाँ पे जो है ये शेड हो जाएगा। स्टार्ट हमारे पास 3y - 4 लेस देन और इक्वल टू 0, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे 3y - 4 इक्वल टू 0 के कर देंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 3y इधर ही रहेगा, ये माइनस जो है इधर आकर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा -4, तो y इधर ही रहेगा, तो ये हमारे पास आ गया 4/3। तो y की वैल्यू हमारे पास 4/3 हो गया। ये कब आएगी, जब हमारे पास x जो है वो 0 होगा, तो y की वैल्यू हमारे पास 4/3 होगा। अब हमने इसको जो है अपने रीजन में जो है वो शेड करना है, तो यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारे पास x है, ये x एक्सिस है, ये y है और ये y एक्सिस है। अब यहाँ पे सेम हो इसी तरह, ये हमारा रीजन है O, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसी तरह हमने यहाँ पे जाना है 1, 2, 3 और 4। अब हमारे पास y की वैल्यू जो है 4/3 है, y की वैल्यू 4/3 है, तो 4/3 जो है वो कहाँ पे आएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, रफ में आ जाए, 4 को हमने 3 पे डिवाइड करना है, 3 1 3, तो ये हमारे पास आ गया। और यहाँ 4 में से 3 निकले तो 1 बच गया। अब 1 जो है वो 3 से छोटा है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ इसके साथ 0 लगाएंगे, तो 3 को हम क्या करेंगे, 3 3 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर हम 0 लगाएंगे, इसी तरह ये 3 3 जो है वो चलता रहेगा। तो 1.33 है, तो यहाँ पे देखें y की वैल्यू जो है पॉजिटिव है, पहले देखना है क्या है, हमारी y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे है ये 1 है। अब यहाँ पे इसके जो है वो 10 पार्ट्स कर लेने हैं और यहाँ पे 0.3 पे हमने जाना है, तो ये हमारी बन जाएगी 1.33, यानी ये आसान सा सिंपल सा मेथड है, 1.33 जो है यहाँ पे बन जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है, यहाँ पे जो है हम इसको एक लाइन के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे ये हमारी किसकी है, 3y - 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, हमने इसको इक्वेशन को साथ लिख देना है, तो ये हमारी यहाँ पे लाई करेगी क्वाड्रेंट में।